अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए जिस चीज़ की रेसिपी लाई हूँ वो है मटन कढ़ाई। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए हम अब इसको बनाने की तरफ चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा किलो बकरे का गोश्त, हाफ़ केजी मटन लिया है हमने, धो के इसको साफ़ कर लिया है। और ये मिक्स गोश्त है, हड्डियों के साथ है, क्योंकि मेरे ख्याल में हड्डियों में ज़्यादा फ्लेवर होता है तो हमने ये मिक्स ही लिया है। बोनलेस में इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। उसके बाद हमें चाहिए जी 8 से 10 जवे लहसुन के, जिसको हमने धो के रख लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, वो हम बाद में चॉप करके डालेंगे। और 8 से 10 हमें हरी मिर्चें चाहिए। ये 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, मोटा मोटा इनको काट लिया है। 2 बड़े टमाटर लिए हैं, अगर आपके पास छोटे टमाटर हैं तो आपको 4 डाल सकते हैं। कुकर में हम ऐड कर देंगे गोश्त को। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। ग्रीन चिली और अदरक को हम इस स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे, वो हम बाद में डालेंगे। इसको लेवल कर दें अच्छी तरह से। लहसुन के जवे डाल दें, साथ ही उनको हम साबुत ही डाल देंगे, क्योंकि गोश्त डलेगा तो ये प्याज और लहसुन भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मैश हो जाएगा। तो इसको चॉप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें हम 1.5 कप पानी डालेंगे। 1.5 कप जो नॉर्मल चाय वाला कप होता है या मेजरिंग कप का जो कप होता है वो आप 1.5 कप डालेंगे। और मैंने 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं या अपनी चॉइस के मुताबिक आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 टीस्पून ही मैं इसमें मिर्चों का पाउडर डालूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। बाद में गरम मसाला भी ऐड होगा, ब्लैक पेपर भी ऐड होगी, तो इसलिए मिर्चें स्टार्ट में कम ही हमने रखनी है, ताकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। इसमें ग्रीन चिलीज़ भी जाएंगी। ये टमाटर हमने इस तरह से रखने हैं उल्टे करके, कि जब हम ये इसका पानी ड्राई हो जाएगा, गोश्त गल जाएगा, जब हम कुकर को ओपन करेंगे तो इसका छिलका इजीली रिमूव हो जाएगा। ये अच्छी तरह से गल चुके होंगे, इसका छिलका हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये टमाटर हम इसलिए ऊपर इसकी लेयर लगा रहे हैं। एंड पे हम इसमें पानी डाल देंगे 1.5 कप। अब कुकर को अच्छी तरह से बंद कर दें। और जब इसकी सीटी चल जाएगी, विसल इसकी ऑन हो जाएगी, तो उसके बाद हमने टाइमिंग इसकी नोट करनी है और 20 मिनट हमने इसको छोड़ देना चूल्हे पे सीटी ऑन होने के बाद। तो 20 मिनट में इंशाल्लाह गल जाएगा ये देखें जी, हमारा गोश्त गल चुका है और पानी भी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो हम इसके अब टमाटर के छिलके रिमूव कर लेंगे। कोशिश किया कीजिए कि टमाटर के छिलके यूज़ ना करें खाने में, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तो इनको आप ऐसे रॉ फॉर्म में भी इसको पील करके खा सकते हैं, और ऐसे पका के भी इसके छिलके इजीली रिमूव हो जाते हैं। तो मटन कढ़ाई का यही प्रोसेस होता है कि छिलके आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं गलने के बाद। सारे छिलके हम 1 बाय 1 रिमूव कर लेंगे। और अब डालेंगे हम इसको कढ़ाई के अंदर, और इसका पानी मज़ीद खुश्क करेंगे जो थोड़ा सा रह गया है। इसमें स्पाइसेस डालेंगे और उसको भूनेंगे। आंच हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे इस लेवल पे, और पानी ड्राई करेंगे। ये पानी ड्राई हो रहा है। साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहें इसको। पानी अब इसमें थोड़ा सा ही रह गया, थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ हम स्टर करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि ये नीचे ना लगे। वैसे नीचे लगने का चांस तो नहीं है, क्योंकि अभी पानी इसमें है। तो हम इसको अटेंड करेंगे, इसको छोड़ के नहीं चले जाएंगे। फास्ट फॉरवर्ड में मैं कर सकती थी, लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा हर चीज़ की समझ आ जाए।
तो हम इसमें अब ग्रीन चिली और अदरक जो मैंने चॉप किया है बारीक वो इसमें ऐड कर दिया है। और ये थोड़ा थोड़ा सा पानी अभी इसमें होगा तो हम ऐड करेंगे, क्योंकि अगर बिल्कुल ड्राई करके हम ऐड करेंगे तो वो फिर गलेगा नहीं। ये देखें जी, पानी हमारा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसमें मिर्चें और अदरक जो हमने चॉप करके डाला था वो भी मिक्स हो गया है, गल गया है अच्छी तरह से। अब हमें इसको भूनना है, घी डालेंगे। 1 कप मैंने घी यूज़ किया है। आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो वो ऑयल भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं उनका मज़ा घी में ही आता है, इसलिए मैंने घी लिया है। इसकी हम भुनाई बहुत अच्छे तरह से करेंगे, क्योंकि अगर इसको भूनेंगे अच्छी तरह से नहीं तो ऑयल सेपरेट नहीं होगा, मसाला अच्छा सा नहीं बनेगा कढ़ाई का, और जो मोटे मोटे चंक्स हैं टमाटोज़ के, प्याज के, वो रह जाएंगे। तो इसलिए हमने इसका बिल्कुल स्मूथ बनाना है, तो इसको भूनना अच्छी तरह से है, क्योंकि भूनने से ही सालन का, ग्रेवी का, कढ़ाई का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाता है। इसको हिलाते रहें, क्योंकि अब इसमें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है तो ये नीचे ना लग जाए। इसको तकरीबन 5 या 10 मिनट हम भूनेंगे। फिर उसके बाद मैंने 1 प्याली जो है वो दही लिया है, उसको स्मूथ पेस्ट बना लिया है, मिक्स कर लिया, फेंट लिया अच्छी तरह से। और उसमें आधी प्याली मैंने जो टेट्रा पैक वाली क्रीम होती है वो मिक्स करके वो ऐड कर दी है। तो आप उसका अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लें, आंच को बहुत स्लो रखें और वो डाल दें फिर इसमें, क्योंकि अगर फुल फ्लेम पे हम डाल देंगे तो दही हमारा फटने का चांस होता है। तो इसलिए वो मैं मिक्स करके अब डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया घी और उसका क्रीम का मिक्सचर। आग बिल्कुल हल्की है ताकि दही का फट ना जाए दही। इसको साथ साथ हम हिलाते रहेंगे। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, बस ये अब थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। इस दौरान आपने अदरक को बारीक जूलियन कट करके रख लेना है, हरी मिर्चों को चॉप करके रख लेना है, हरे धनिया को फाइनली चॉप करके रख लेना है, जो बहुत अच्छी सी लुक देती है हमारी कढ़ाई में। इस स्टेज पे हमने डाल देनी है हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून हमने डाल देना है ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही डाल देना है धनिया। ये थोड़ा सा दही रह गया था तो मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये वेस्ट ना हो। ऑयल सेपरेट हो गया है, कढ़ाई माशाल्लाह लुक बहुत अच्छी लग रही है। तो ये तकरीबन रेडी होने वाली है थोड़ी देर तक। तो हाफ़ टी स्पून इसमें हम काली मिर्चों का पाउडर डाल रहे हैं। काली मिर्चें डाल दी हमने हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही हमने मोटा कुटा हुआ धनिया डाल देना और मोटा कुटा हुआ ही ज़ीरा डाल देना है। और मैं धनिया और ज़ीरा हमेशा ड्राई रोस्ट करके फिर इसको ग्राइंड करती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो ये तीनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। मसाले सारे हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिए हैं, बस हमने गरम मसाला थोड़ी देर तक ऐड करना है, वो एंड पे हम डालेंगे। और साथ ही हम इसको डिश आउट कर लेंगे थोड़ी देर के बाद, 2 मिनट के बाद। अगर हम ये काली मिर्चें और मसाला अगर हम स्टार्ट में ऐड कर देते हैं तो कढ़ाई की लुक, उसका कलर बहुत डार्क और अजीब सा हो जाता है, इसलिए ये चीज़ें हम एंड पे डालते हैं और इस एंड पे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ हैं वो डाल दी, जूलियन कट किया हुआ अदरक डाल दिया। धनिया हम बाद में डिश आउट करने के बाद डालेंगे। तो ये माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट मेरे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह मैं प्यारी प्यारी सी डिशेज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।